So I was telling you कि हम लोग क्या करते हैं now instead of writing and repeating it again and again, ये किसकी configuration है 1s2 से लेकर के 2p6 तक किसकी configuration है? Neon. Neon. So sometimes मतलब जैसे जैसे atomic number बढ़ता जाता है तब हम लोग इनर्ट गैस को यूज करते हुए कॉन्फ़िगरेशंस लिखना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे इंस्टेड ऑफ राइटिंग बार बार 1s2 2s2 ये सब बार बार रिपीट करने से बेटर है वी कैन सिंपली राइट नियॉन एंड 3s. कैन यू फॉलो माय पॉइंट? ठीक है, कैन यू फॉलो इट? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ओके, then it is going to be silicon, then phosphorus and 16 तुम्हारा सल्फर हो जाएगा जस्ट लाइक ऑक्सीजन, 17 विल बी क्लोरीन एंड 18 विल बी आर्गन. ओके, सो कैन यू फॉलो दिस थिंग कि अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि हम बार बार क्यों लिखें, बार बार वही है तो मैंने यही लिख दिया नियॉन और यहाँ पे क्या लिख दिया 3s. फिर से लिख लिया नियॉन. अब कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं मैग्नीशियम एंड देन नियॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3s2 एंड 3p1. या कुछ बच्चे ऐसे बोलने लगते हैं कि हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मैग्नीशियम 3p1. ठीक है, किसी के दिमाग में आई ऐसी चीज कि मैं ऐसा मैग्नीशियम 3p1 क्यों नहीं लिख सकते? एनीवन हैड दिस थॉट इन द माइंड? किसी के दिमाग में आया था ऐसा चीज? अच्छा, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ. नहीं आया? चलो, एक के दिमाग में आया बहुत वैसे, क्योंकि ऐसा डाउट आता है जनरली. तो हम लोग ये चीज क्यों नहीं प्रेफर करते? क्योंकि उसकी वजह से मुझे मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रखनी पड़ेगी, मुझे पता करनी पड़ेगी, मुझे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तुम्हें अभी की डेट में लर्न नहीं है, लेकिन इनर्ट गैसेस हम लोग लर्न कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट बार बार हम यूज इतना करते हैं ना कि याद हो जाती है. तो इनर्ट गैसेस का यूज करने का फायदा ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ तक का पी जो है वो फिनिश हो चुका है, यहाँ पर ये मिडल में लाई कर रहा है मैग्नीशियम. ऐसा तो फिर कोई बोलता है मैं एल्यूमिनियम के टर्म्स में लिखूं, मैं सिलिका के टर्म्स में लिखूं, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि तुम्हें बार बार सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा, जो फिर से हमारे लिए काफी कंफ्यूजन के लिए कंफ्यूजन ही इंक्रीज करेगा. ठीक है, काफी कंफ्यूजन ही इंक्रीज करेगा. तो इनर्ट गैसेस को ही हमने कॉमन माना है और इनर्ट गैसेस के रिस्पेक्ट में लिखने से क्या होता है कि मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन बना रहता है. तो प्रेफरेबल होता है कि इनर्ट गैसेस को ही यूज करो. ओके, अदरवाइज फिर वही बात हो जाएगी, सारे एलिमेंट्स को लर्न करना पड़ जाएगा, सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर अपने को लर्न करने पड़ जाएंगे. तो यहाँ नियॉन का मतलब है 2p6 तक फिनिश, क्योंकि सेकेंड पीरियड में लाई करता है तो 2p6 इसकी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी. हम 3s से स्टार्ट करेंगे, ये फायदा मिलता है. नियॉन लिखने का मतलब है 3s2 से अपने को स्टार्ट करना है. अब सिमिलरली जैसे आर्गन की बात करी जाए तो आर्गन की क्या हो जाएगी प्रॉपर लिखें तो 3s2 3p6 तक भी हो जाएगी. yes, 3p. अब मैं यहाँ से आर्गन ऑनवर्ड्स लिखना स्टार्ट कर दूंगी. वाई? क्योंकि हीलियम नियॉन आर्गन, आर्गन मतलब 3p6 तक की कॉन्फ़िगरेशन खत्म. अब मुझे 4s से स्टार्ट करनी है. 3p6 तक की कॉन्फ़िगरेशन खत्म, अब 4s से स्टार्ट करनी है. अब देखो यहाँ पर है तुम्हारा टर्निंग पॉइंट. टर्निंग पॉइंट क्या है? पोटेशियम और कैल्शियम. तो अभी बताओ क्या थर्ड शेल फिनिश हो गया है? इज थर्ड शेल कंप्लीट? Is the third orbit complete in electrons? Third orbit can accommodate 18 electrons. क्या 18 electrons हो चुके हैं? No, ma'am. It is still incomplete. But No, still problem ये है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया उसको हम लोग 3p6 के बाद किस में डालते हैं? 4s1, not in 3d. Can you give me the reason for this? Why is 4s1 coming, not 3d? because its energy is less than 3D. Yes, वही वाला रीजन. तो तुम्हें भी याद होगा जब तुम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा ये चीज, तो तुम्हारी मैम ने भी ऐसे ही कराया होगा. She would have made you write 2881 और 2882, not 289, जबकि थर्ड शेल 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है. Can you get why she made you split? Instead of writing 9, यहाँ पे 9 लिखने की जगह 2881 क्यों करवाया था? वो स्प्लिट समझ में आया?
यहाँ 10 मैम एक बार फिर से बता दीजिए। मैम ने क्या बताया था, देखो थर्ड शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है? 18। तो अभी यहाँ पे देखो 9 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो यहाँ 9 and 10 क्यों नहीं लिखते हैं? Why am I not writing 9 and 10? क्योंकि वो तो 18 अकोमोडेट कर सकता है ना। Yes मैम। Then why don't we write 9 and 10? Because see over here, Aufbau's rule मैम ने तुमको बाय डिफॉल्ट वहीं पे फॉलो करना सिखा दिया था। फर्स्ट शेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। ए शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, हमने भी 2 लिखे। अब टोटल एल शेल में बताओ कितने हैं? 8 में 8, हमने भी 8 लिखे, ठीक है। देन एम शेल में बताओ कितने हैं? एम शेल में कितने हैं? 8। हम लोग भी तो 8 ही लिखेंगे ना। वी विल आल्सो राइट 8। एंड नाउ टेल मी एन शेल में कितने हैं? 1 तो मैम ने तुम्हें पहले ही करना ऐसा सिखा दिया था ना। शी मेड यू डू अर्लियर ओनली। 8 9th में ऐसे ही करा था ना, 2 8 9 नहीं लिखते थे, 8 1, क्योंकि मैम ने आउटबाउज बाय डिफॉल्ट तुमको पहले ही सिखा दिया था। फिर से देख लो चाहे तो, यहाँ पर देखो क्या था 2, फिर से देखो 8, अगेन 8 एंड देन एन शेल में 2। सो मैम ने बोला था ना 8 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? सॉरी 10 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 2 ये डिसइंटीग्रेशन फिर मतलब क्यों ही करिए मैम, मतलब क्या नेसेसिटी है? इसलिए करिए क्योंकि 3p और 3d के बीच में 4s आता है। अफवाह के उसके हिसाब से 3p और 3d के बीच में 4s आता है। तो फोर्थ शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो n शेल की मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? 3p और 3d के बीच में 4s आता है, तो इसीलिए 2 8 9 नहीं लिखते थे। वी मेड यू राइट, तो मतलब s आने पे ब्रेक करना है हम लोग को। यस ठीक है। मैम ऐसा क्यों है? बिकॉज आउटबाउंड मतलब एक्चुअली जो हमारे शेल्स होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप नहीं होते हैं, दे आर इलिप्टिकल। अर्थ का शेप कैसा होता है? व्हाट इज द करेक्ट शेप? जियोइड, मतलब इलिप्टिकल हो जाता है ना। तो ऐसे ही जितना साइज बड़ा होता जाता है, जो शेप होता है वो इलिप्टिकल हो जाता है। इलिप्टिकल होने की वजह से क्या होते हैं, सबशेल्स जो बड़े वाले सबशेल्स होते हैं वो एक दूसरे में ओवरलैप करने लगते हैं। मतलब हम ऐसा नहीं है कि ये शेल ऐसा है, फर्स्ट सेकंड शेल ऐसे होते हैं, बट थर्ड शेल ऑनवर्ड्स व्हाट हैपेंस, दे स्टार्ट बिकमिंग इलिप्टिकल, ऐसे होने लगते हैं। तो इलिप्टिकल होने की वजह से क्या होने लगता है, 4s बीच में लाई करने लगता है और 3d की एनर्जी कंपैरेटिवली हाई हो जाती है। ओके, दे स्टार्ट क्रॉसिंग ईच अदर्स पाथ। ओके मैम, ठीक है। सो दैट इज द रीजन कि 4s बीच में लाई कर रहा है 3d के एंड ऑल सच थिंग्स। ठीक है, कैन यू गेट द डिफरेंस? इलिप्टिकल पाथ रहता है, जैसे अर्थ भी जियोइड होने लगती है, स्फेरिकल नहीं रहती है। तो वही हो गया, 4s बीच में आ गया उसके। सो अब देखो फिर से यही, अब 4s फुल हो गया ना। टेल मी 4s सबशेल फुल हो गया या नहीं हुआ? यस मैम। 4s सबशेल इज फुल नाउ। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अपना कहाँ एंट्री मारेगा? 3d। एंड फ्रॉम हेयर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है 20 तक तो तुम लोग लिख ही लोगे, मास्टर हो, इतने दिनों से करते ही आ रहे हो। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चंस तुम जब देखोगे तो यू विल फॉलो कि जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब स्कूल लेवल पे भी और बाकी लेवल पे भी 21 ऑनवर्ड ज्यादा होते हैं। सो प्लीज डू फॉलो कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर एटॉमिक नंबर 21। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आ रहा है, वो तुम्हें टर्निंग पॉइंट समझ में आ रहा है। ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं कि 4s बीच में आएगा। ओके, बियॉन्ड 20 to 30 का जो एटॉमिक नंबर है उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। फाइन। और तुम लोग की अभी भी आदत क्या होती है, पहली लाइन से लेकर के लास्ट लाइन तक पढ़ने की। प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे ये देखो कि किस टॉपिक से किस पॉइंट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उनको पहले सॉल्व करो, उस टॉपिक को पहले रिवाइज करो, और जिस टॉपिक से कम क्वेश्चंस आते हैं उसको बाद में रिवाइज करो। उसका रीजन समझ में आ रहा है क्यों ऐसा मैंने बोला? कैन यू फॉलो द रीजन? एंड slowly we'll update you with small tricks। ठीक है। सो नाउ 20, अब देखो 20 to 30 ऑनवर्ड्स से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। सो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? स्कैंडिनियम। देन
टाइटेनियम, देन वेनेडियम, क्रोमियम मैं थोड़ी देर के लिए अभी स्किप कर रही हूँ, वी विल डू लेटर. सो स्कैंडिनियम का एटॉमिक नंबर है 21. ओके, हाउ विल यू राइट? टेल मी हाउ विल यू राइट? चाहो तो तुम ऐसे लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. p6 के बाद कौन आता है? 4s2. 4s2. और यहाँ तक देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 22. कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 20. आर्गन के 18 एंड s2 के 20. अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ जाएगा? 3d1. लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर 3d1. मैम व्हाट इज समरफील्ड्स? ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ऑर्बिट्स बिकम इलिप्टिकल वाज गिवन बाय समरफील्ड. ऑर्बिट्स बिकम elliptical as we move away from the orbit, away from the nucleus. ये समरफील्ड ने दिया था, समरफील्ड थ्योरी बोलते हैं इसको. एंड दैट इज द रीजन. क्या होता है? सबशेल स्टार्ट ओवरलैपिंग, वो एक दूसरे के एनर्जी लेवल्स के बीच में इंटरप्ट करने लगते हैं, जैसे 4s 3d और 3p के बीच में इंटरप्ट कर रहा है, बिकॉज वो इलिप्टिकल इन शेप हो गया. कैन यू गेट इट नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, उस वो जो कॉन्सेप्ट है that was given by Sommerfeld. That's what I wanted to tell. Okay. Now similarly, अब देखो तुम तो लिख लोगे, बिल्कुल मास्टर हो चुके हो. Now tell me how will you write for titanium? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. 3d2. Then scandium, titanium, vanadium, chromium. ठीक है. Now this 4s2, 3d3. अब ये एक्सेप्शनल है और इसमें सबसे ज्यादा एरर करते हो, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया. बट आई एम गोइंग टू टेल 4s1, 3d5. यस. मैंगनीज 25, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर, फिर से एक्सेप्शनल केस है, लेटर करेंगे, एंड जिंक 30. ठीक है. अब इसी को ही अगर तुम्हारी मैम के हिसाब से लिखना हो, मतलब जैसे तुम लोग अभी तक लिखते आ रहे हो, सो टेल मी फर्स्ट शेल विल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2. Second shell is having how many? 8. Third shell is having how many? Now check. Third shell, no. 6, 2 plus 6 plus 1. 9 electrons. Yes. ठीक है, अब समझ में आया 8 2 क्यों लिखा था पहले? ठीक है, अभी इसके लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 2 8. मैम बेसिकली 4s2 को एक्सक्लूड करना है. एक्सक्लूड करना है मतलब इंक्लूड करना है. मतलब वो उसको नेक्स्ट शेल में शिफ्ट कर देना है, राइट? n का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 4 है तो फोर्थ शेल ही तो हुआ. ओके मैम, यस मैम, समझ गया मैम, थैंक यू मैम. इसका n का वैल्यू 3 है, ये इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही 4 है तो फोर्थ ऑर्बिट हुआ, और इसका n का वैल्यू 3 है तो ये थर्ड ऑर्बिट हुआ, m शेल हुआ. हो रहा है कि नहीं? ओके. देन अब देखो वो वाला पार्ट में स्किप कर रही हूँ. कैन आई स्किप इट? यू हैव अंडरस्टूड इट? कैन आई स्किप इट एंड राइट इट लाइक दिस डायरेक्टली? Yes, ma'am. ओके. सो अगर मुझे ऐसे लिखना पड़ा K L M एंड N, सो अगेन 2 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 + 5, 3s2 3p6 के 8 और +5 एंड यहाँ पे 2. आयरन के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा? और m शेल कितने अकोमोडेट कर सकता है? मैक्सिमम. M shell will accommodate maximum of how many electrons? 10 electrons. Yes, M shell will accommodate a maximum of how many electrons? 3n 2n square करो, कितना आता था? 32. 2n square थर्ड ऑर्बिट के लिए करो, कितना आएगा? हाँ, so see we are heading towards 18. See, we are heading towards 18. 8 plus 6 and 2, then 2, 8, 8 plus 7 and 2, then 2, 8, 8 plus 8 and 2, and then C 2, 8, 8 plus 10 and 2.
Now see, D subshell is also filled. Can you follow the electronic configuration? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, can you please explain it once again why we are writing 8 plus 5 Because and 8 plus 6? आप तुम ऐसे लिखो ना बेटा इसको, ठीक है, इसको ऐसे लिखो, प्रॉपर लिख लो। तो आर्गन से पहले क्या आएंगे? 3s2, 3p6 एंड 3d5 काउंट करके लिखो। थर्ड शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स लिखो। थर्ड शेल में 3s2 के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3p6 के आएंगे एंड 3d5 के आएंगे। तो काउंट कितने हुए? 13. तो वही तो लिखा है 8 + 5। ओके मैम। गेटिंग इट? जैसे यहाँ पे लिखा था, देखो क्या किया था, 3s2, 3p6, 3d1, 9 लिखा था कि नहीं? यस मैम, यस मैम। गेटिंग इट? थर्ड शेल में कितने आ रहे हैं? ऐसे 3s2, 3p6, 3d2, टोटल काउंट करके लिखो थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए। ओके मैम, अंडरस्टूड। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर देखो क्या होगा, 3s2, 3p6 एंड 3d10, टोटल काउंट करो कितने हुए? 18. And that means third shell is finished. Getting now? यस मैम। ठीक है, अच्छा अब देखो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको मैंने छोड़ा हुआ था, कॉपर एंड क्रोमियम। सो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सो बी वेरी केयरफुल विद दिस एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ से भी मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। पहले तुम अपने तरीके से मुझे लिख के बताओ, व्हाट शुड यू राइट एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2p6. वेरी गुड। 3s2, 3s2, p6, 3p6, देन4s2, वेरी गुड। टोटल कितने हो 3d10, गए? 20। 3d, हाँ, डी के कितने बचे? 4 ठीक है, 3d4. 3d4। अब देखो यहाँ तक, till here the electrons are having fully filled orbitals। चेक करो। yes ma'am. Okay, and 3d4 is none of these, neither half filled, neither fully filled, it is others। है कि नहीं है? यस मैम। ओके, तो क्या होता है, क्रोमियम ये डिसाइड करता है कि अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन, सपोजिंग इफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s से 3d में चला जाए, ओके, if one electron is transferred from 4s to 3d, okay, what will happen? What will be the electronic configurations? 4s1 3d5. 4s1 and 3d5 will become the new configuration, and due to this configuration what will happen? This is half filled, 4s will become half filled, and this will also become half filled. Filled. So which will increase the stability or decrease the stability? इसकी वजह से stability increase करेगी या decrease करेगी? अगर दोनों ही सब shells half filled हो जाएं तो हमारी stability क्या होगी? increase कर जाएगी। वेरी गुड। stability वाला पार्ट फिर बता दीजिए मैम, क्रोमियम वाला मैम एक बार। ठीक है, देखो ये तो नॉर्मल तरीका हुआ, इसलिए में हमने नॉर्मल तरीके से लिखा। ठीक है, नॉर्मल हमने लिखा, 3d4 आया, देखो आया। यस मैम, यस मैम। तो ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्यों? क्योंकि 3d4 ना फुल्ली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है। ठीक है मैम। ठीक है, तो क्या हुआ, 4s ने ये डिसाइड किया कि अगर मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d में भेज दूं,
तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 4s1 and 3d5. Yes, ma'am. That means 4s1 will be half filled and 3d5 will also be half filled. Yes, ma'am. हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? अदर से अनस्टेबल या स्टेबल? Stable. तो 4s1 3d5 लिखने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है. बढ़ रही है. तो व्हाट इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम? जिसकी वजह से मैंने लिखा था एक्सेप्शनल है. 4s1 3d5. तो व्हाट इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन 4s1 3d5. यस, ऑफ क्रोमियम. हम लोग कभी भी इसके लिए यही एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जहां 4s1 लिखेंगे. बाकी सब कॉन्फ़िगरेशंस में चेक करो, वी आर ऑलवेज राइटिंग 4s2. सी इन ऑल दी कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे देखो क्या लिखा था? 4s2. यहाँ पे देखो क्या लिखा था? 4s2. यहाँ पे भी क्या लिखा था? 4s2. लेकिन क्रोमियम के लिए क्या लिखेंगे? What will you write for chromium? 4s1 3d5. Why? Now did you get the reason? Now instead of writing okay 2s2 2p6, because of the more extra stability factor in half filled orbitals, see both of them are half filled, so because of the extra stability factors हम लोग d4 नहीं लिखते हैं. We write 4s1 and d5. ठीक है, यही चीज तुम्हें बाद में भी फॉलो करनी है. सपोजिंग 5s1 और 4d4 भी नहीं लिखोगे, कभी भी d4 नहीं लिखना है. d4 लिखने का मतलब है तुम्हारे दिमाग में घंटी बजेगी कि s से इलेक्ट्रॉन d में ट्रांसफर हो जाएगा. d4 कॉन्फ़िगरेशन इज नेवर रिटन. d1 d2 d3 लिखा, देखो d1 लिखा, d2 लिखा, d3 लिखा, d4 नहीं लिखते हैं. मैम तो ये मतलब 3p4 तक के केसेस में भी क्यों नहीं करते हैं? या 3p2 के केसेस में क्यों नहीं करते हैं जहाँ पे 3p2 खत्म हो जाता है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. देखो अगर 4s2 से 3d3 में भी इलेक्ट्रॉन चला भी जाता है तो फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ना अचीव हो रही है. मैम ये वाला नहीं मैम, जैसे अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर अच्छा तुम 2p या 3p के लिए बोल रहे हो? यस मैम, अगर 14 है उसका एटॉमिक नंबर हमारे रीजन पास. अभी बताती हूँ, मुझे पता है वो डाउट आता है. I'll just tell you, ठीक है? But we will take a small break of around 5 minutes after this class ends and then you will rejoin, then I'll tell you the reason. मुझे पता है वो एक दिमाग में आता है, ठीक है? So you'll take like उसके बाद में around 5:30 ज्वाइन करना, ओके? क्लास एंड होने के बाद 5:30 के आसपास ज्वाइन करना. So ये रीजन समझ में आया? मतलब तुम्हें दिमाग में बिठा लेना d4 इज नेवर रिटन. ओके, d4 कभी नहीं लिखना है अपने को. कैन यू फॉलो दिस? ओके. सिमिलरली जब हमें कॉपर की बात आती है, सिमिलरली फॉर कॉपर 29 एटॉमिक नंबर. ओके, हम नॉर्मल वे में कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d9. तो देखो ये क्या है? All these are what? Fully filled. And this one is others. Others की वजह से stability ज्यादा है या unstable है? Unstable. So again 4s decides to give one electron to 3d9. 4s subshell decides to give one electron to 3d subshell. तो उससे क्या हो जाएगा? What will be the new configuration now? 4s1 3d10. Yes. So what will be the new configuration of copper now? So if I write, the new configuration will become argon 4s1 and 3d10, which is making it half filled. 4s1 is half filled and 3d9 is fully filled. So tell me, ऐसे लिखने से stability increase हो रही है या नहीं? Yes ma'am, increase. Yes ma'am. Again, you will never write, क्या नहीं लिखना है? d4 नहीं लिखना है और d9 नहीं लिखना है. किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में d4 या d9 अपने को नहीं लिखना है. ओके, देखो हम लोगों ने d4 नहीं लिखा एंड देन यहाँ पे चेक करो, d4 नहीं लिखा, फिर देखो 5 6 7 8 and now I am not going to write 9. I'm not going to write 9. Instead of it, I will write 4s1 3d10. 4s1 3d10. This is an exceptional configuration.
अपने को क्या क्या नहीं लिखना है? Which configurations are not allowed? D4 and D9. Yes. 4 and yes. D4 converts to D5 and D9 converts to D10. D10. Okay. For D subshell. तो similarly अगर F subshell की बात करी जाए तो हमें कौन से नहीं लिखने होंगे? F6 and F13. Very good. F6 will convert into F7 and F13 will convert into F14 for F subshell. Okay, like for example, मेरी configuration आती है 6s2 4f6. Is it the correct way? Is it the correct No, way? ma'am. You will convert it into 6s1 4f7. Okay, this is the correct way. Okay, this is not the correct way. Similarly, if my configuration comes 4f6s2 4f13, is it the correct way? No, ma'am. You will write 1 4f14. yes. This is the corrected way. Okay, D4 और D9 अपने को कभी नहीं लिखने. Okay, D4 will convert to D5, S1 D5. Okay, and D9 will convert into D10. Can you get the reason now? Yes, ma'am. क्या बेटा क्या लिखा है? Yes, I can't get your doubt. 2, 8, 12, 1 क्या है? 12 कहाँ से? हाँ बोलो 12 किसका है? अच्छा क्रोमियम का बोल रहे हो? क्रोमियम का बोल रहे हो? Yes. So yes, write it. 2, 8. 8 plus 5 is how much? 13. So it will become 8. देखो यहाँ पे कितने हो गए? ये और ये ऐड करो. So it is how much? 8 plus 5. 13 and 1. तुम 23 लिख रहे हो. Yash, you got your mistake. Okay, ma'am. Okay. Getting it? Yes, ma'am. Okay, ये 13 1 हो जाएगा. एंड यहाँ कॉपर मतलब देखो बाकी सब में 2 2 आते हैं फोर्थ ऑर्बिट में, बट इसमें एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे 1 आता है. फिर यहाँ पर भी देखो क्या लिखोगे 2 8 18 एंड 1. सो सी 1 आता है, बाकी सब में 2 2 2 आते हैं. 4s2 ही रहता है, सिर्फ कॉपर और क्रोमियम के केस में इट बिकम्स 4s1. एंड केमिस्ट्री इज मेड अप ऑफ एक्सेप्शंस. तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? एक्सेप्शन से ज्यादा आते हैं. तो इसलिए तुमको ये हाईलाइट करा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होंगी. ओके अच्छा, अब अगर मुझे बोला जाता है कि हाउ विल यू राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस. सो पहले अच्छा विनायक का ही डाउट था ना कि ये 2s ये मतलब 2s और 2p में क्यों नहीं होता, या 3s और 3p में क्यों नहीं होता. सो देखो जैसे फॉर मतलब तुम्हारा कहने का सेंस ये था कि अगर हम लोग कार्बन की बात करें, जैसे यहाँ पे मैंने कार्बन का लिखवाया था तुम्हें, तो कार्बन से अगर एक इलेक्ट्रॉन 2s2 से 2p में चला जाए तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी. चेक करो, देखो अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाए तो दिस विल 2s विल बी आल्सो हाफ फिल्ड एंड 2p विल आल्सो बी हाफ फिल्ड. यस मैम. सो हम कभी कार्बन में ऐसा क्यों नहीं करते? यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा? यस मैम. If I'm not misunderstanding, you meant the same thing? Yes, ma'am. ठीक है. सो अब उसका रीजन आई टेल यू. ठीक है, मैंने एक तुम्हें डायग्राम किसी केस में भेजा भी था. अगेन आई विल सर्च एंड सेंड इट टू यू. सो सी एक्चुअली क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर मैंने तुम्हें कराया था कि फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल में जंप करने के लिए अपने को कितना एनर्जी का डिफरेंस क्रॉस करना होता है? कुछ होता था ना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 13.6 होता था, 3.4 होता था. यू रिमेम्बर? यस मैम. N2 से 3 के बीच में ये कितना हो जाता था? 1.5, मतलब समवेयर अराउंड 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी बैरियर होता था. एंड देन N इज इक्वल टू 4 का मतलब है 0.85 होता था. मतलब ये एनर्जी बैरियर फर्दर डिक्रीज कर रहा है. कैन यू फॉलो? एवरीवन कैन फॉलो दिस? As you move Yes, away from the nucleus, the energy barrier decreases. Okay, so because of this factor, what happens? कि 1s subshell और 2s सबशेल के बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है.
है कि नहीं? ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है कि नहीं? यस मैम। High energy gap. Okay, I'll just continue with this in the next class. Then 2s और 2p के बीच में भी ना बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होने वाला है. Okay, so this is the energy gap between 2s and 2p is very high. तो इसलिए नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ स्विच नहीं कर पाता है. तभी कर पाता है जब तुम उसे एक्स्ट्रा एक्साइटेड कंडीशंस देते हो या फिर मतलब एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी डालते हो. देन अगेन 3s एंड 3p के बीच में भी एनर्जी गैप बहुत हाई होता है. ओके, तुम्हें ये दिख रहा है. देन 3s इसके और इसके बीच में भी हाई एनर्जी गैप है, मतलब इसके कंपैरिजन में वो डिक्रीज हो गया लेकिन फिर भी बहुत सफिशिएंटली हाई है. एंड 3p के बीच में भी बहुत ज्यादा हाई एनर्जी गैप.